हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल। आप लोगों का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आशा करते हैं कि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोस आपको मिल रहे होंगे। लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगी आप लोगों से कि आज बहुत समय बाद मैं आपके सामने आई हूँ। इसका चाहे कोई भी कारण मान लीजिए, कुछ गतिविधियाँ देख लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, लेकिन मैं उम्मीद फिर भी रखती हूँ आप लोगों से कि आप हमारा लगातार सहयोग करते रहेंगे और हमारे चैनल को यूँ ही बुलंदियों पर पहुंचाने की कोशिश हमारे साथ साथ आप भी करेंगे। क्योंकि गाइस देखिए, थोड़ा समय का थोड़ा सा अभाव होता है कि कभी हम आपको भी समय नहीं मिलता, कभी हमें भी समय नहीं मिलता, जिस कारण हम अपनी नियमित जो कार्य होते हैं उनको कभी कभी नहीं कर पाते। तो आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत लेकर के। जो इसका पार्ट 1 जो था इसका, वो हम लोगों ने पढ़ लिया था, यानी इस टॉपिक के बारे में जो बेसिक बातें थी वो हमने इसके पहले वाले भाग में पढ़ ली है। आज मैं इसका दूसरा भाग आपके सामने लेकर के आई हूँ और इस भाग के अंतर्गत हम देखेंगे कि जो थार्नडाइक थे उन्होंने इस सिद्धांत को लेकर के कुछ नियम बनाए थे, यानी कि अधिगम के नियम बनाए थे। देखिए, थार्नडाइक के नियम, जिन्हें अधिगम के नियम भी कहते हैं, 2 प्रकार के गाइस उन्होंने नियम बताए थे। पहले नियम थे मुख्य नियम और दूसरे प्रकार के नियमों को उन्होंने नाम दिया गौण नियम। देखिए गाइस, ये जो नियम है, इन नियमों के अंतर्गत ही थार्नडाइक ने बताया कि जो हमारे उद्दीपन अनुक्रिया का जो सिद्धांत है, इसके द्वारा हम इन नियमों को अगर फॉलो करते हैं तो हम हर व्यक्ति के मन के विकार को समझ सकते हैं, यानी मनोविज्ञान को अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखिए कि आज का जो थार्नडाइक के जो नियम है, इन नियमों में जाने से पहले मैं आपसे बोलूँगी कि हमने जो पहले वाला वीडियो, इससे पहले वाला जो वीडियो था उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का जो पार्ट 1 था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि थार्नडाइक जो थे वो उन्होंने एक भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था और उन्होंने उसको एक बॉक्स के अंदर डाल दिया था जो बार बार वो मछली की सुगंध से प्रभावित होकर के अनुक्रिया करने लगी थी। पहले उसको उद्दीपक दिखाया गया था, यानी सुगंध के रूप में मछली छोड़ी गई थी और उद्दीपक दिखाने के बाद उसने प्रतिक्रिया करना शुरू किया। बार बार प्रतिक्रिया करने के दौरान उस डब्बे के अंदर जो पजल बटन था, उस बटन पर बिल्ली का पैर चला जाता था और बटन दबते ही वो डब्बा आसानी से खुल जाता था और डब्बा आसानी से खुलने से उसको मछली का भोजन मिल जाता था। तो उसके अंतर्गत हमने देखा था कि मंद बुद्धि जीव जो होती है बिल्ली, उसके अंतर्गत भी बार बार अनुक्रिया करने से वो किसी चीज़ को समझ सकती है। यानी कि वो जब समझ गई थी कि ये जो बटन है, ये जो लीवर बटन है, इस पर बार बार इस पर पैर रखने से दरवाज़ा खुल जाता है, तो वो मंद बुद्धि जीव जो है वो जब समझ सकता है, तो हम जो मनुष्य हैं किसी भी काम को बार बार करने से, किसी भी अनजान काम को जो हमने कभी किया ही नहीं, उस काम को बार बार करने से हम भी उसको आसानी से सीख सकते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा कोई काम जो उसने ज़िंदगी में कभी नहीं किया, अगर उसको बार बार अभ्यास कराएंगे तो वो व्यक्ति नियमित रूप से सीख जाएगा। आज देखिए कि जो हमारे मुख्य नियम है, मुख्य नियमों के अंतर्गत हम पहले पढ़ेंगे तत्परता के नियम। मुख्य नियम में इन्होंने 3 नियम बताए हैं। पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम। देखिए गाइस, मुख्य जो नियम है, इन नियमों के भी उप नियम हैं। थार्नडाइक ने मुख्य नियमों के भी उप नियम बनाए हैं और जो गौण नियम हैं इनके उपनियम नहीं होते, यानी मुख्य नियमों के भी उपनियम हैं तो 3 है, इनके सभी के एक नियम है, तो 6 ये हो गए और 5 ये हो गए। देखिए, जो पहला नियम है, आइए इसको हम क्रम से समझते हैं, थोड़ा थोड़ा इसमें लिखते हैं और एक एक करके टॉपिक को समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम लिखेंगे तत्परता का नियम। क्या पढ़ेंगे पहले? तत्परता का नियम, और इसी को उन्होंने उपनाम दिया है। उपनियम का नाम है रुचि का नियम। ठीक है, इसी का उपनियम क्या है? रुचि का नियम। देखिए, थोड़ा समझा देती हूँ कि देखिए गाइस, कोई भी हमें काम मिलता है,
अगर उस काम में हमारी पहले से थोड़ी सी भी रुचि है तो हम उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, और इंटरेस्ट लेते हैं तो वो काम हमारा आसानी से और बहुत ही जल्दी और अच्छे तरीके से पूरा हो जाता है। तो रुचि के नियम के अंतर्गत हम देखेंगे कि कोई भी काम यदि किसी व्यक्ति को दिया जाता है और वो व्यक्ति उस काम के लिए पहले से तैयार रहता है, तत्पर रहता है या रुचि लेता है, तो वो काम आसानी से हो जाता है। आइए लिखते हैं इसके अंदर। इस नियम के अनुसार जब भी कोई प्राणी किसी कार्य को करने के लिए किसी कार्य को करने के लिए पहले से तत्पर रहता है, यानी तैयार रहता है। तत्पर रहना यानी तैयार रहता है, तो वह उस कार्य को देने पर उसमें रुचि पैदा हो जाती है, या रुचि पैदा हो जाती है या कर लेता है। और यदि वह पहले से तैयार नहीं होता तो उस व्यक्ति में उस कार्य के प्रति रुचि नहीं बन पाती। अर्थात इधर लिख देती हूं, अर्थात तत्परता रुचि को जन्म देती है, और रुचि से कार्य सफल होता है। ठीक है, देखिए तत्परता का नियम जो है वो रुचि का नियम है, यानी कि किसी भी काम को हमें इंटरेस्ट लेके करना होगा। अगर हम रुचि लेके किसी कार्य को करते हैं तो वो काम शीघ्र ही और अच्छे से पूरा हो जाता है। देखिए इस नियम के अनुसार जब भी कोई प्राणी किसी कार्य को करने के लिए पहले से तैयार रहता है तो वह उस कार्य को देने पर उसमें रुचि पैदा कर लेता है, यानी पहले से वो काम करने के लिए तैयार है, उसको वही काम दे दिया जाता है तो उसमें रुचि पैदा कर लेता है। और अगर वो पहले से तैयार नहीं होता है तो उस व्यक्ति में उस कार्य के प्रति रुचि पैदा नहीं होती, और क्योंकि तत्परता ही रुचि को जन्म देती है और रुचि से ही कार्य सफल होता है।
तो हमारा जो पहला नियम है वो तत्परता का नियम है। किसी भी व्यक्ति को कोई काम दिया जाता है, अगर वो तत्पर रहता है तो वो काम पूरा हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति काम में इंटरेस्ट नहीं लेता तो ना ही वो काम पूरा रहता है और ना ही उसमें रुचि पैदा होती है। अब दूसरा पढ़ेंगे हम। देखिए इसके लिए वुडवर्थ ने क्या लिखा है। वुडवर्थ ने कहा है कि तत्परता से अभिप्राय है मानसिक रूप से तैयार होना। वुडवर्थ के शब्दों में तत्परता का अर्थ है मानसिक रूप से तैयार होना। किसी भी कार्य को करने के लिए अगर हम मन से तैयार हैं तो वही होती है तत्परता। अब हम दूसरा लिखेंगे, अभ्यास का नियम। दूसरा है अभ्यास का नियम और इसी को बोलते हैं उपयोग अनुपयोग का नियम। ठीक है, ये होता है उपयोग अनुपयोग का नियम। इसमें लिखते हैं फिर हम इसको समझते हैं। इस नियम के अनुसार, भाई इधर से लिखें तो बढ़िया रहेगा। किसी भी व्यवहार को प्राणी में सकारात्मक बनाने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। एक बालक को भी जितना अधिक अभ्यास करवाया जाए या करवाया जाता है उस बालक के व्यवहार में उतना ही सकारात्मक परिवर्तन आता है। और अभ्यास प्राणी को
और अभ्यास प्राणी उसी कार्य का करता है जो उसके लिए उपयोगी है। ठीक है, देखिए अभ्यास का नियम जिसका उपनियम है उपयोग अनुपयोग का नियम, यानी अभ्यास के नियम का उपनियम का क्या नाम है? उपयोग अनुपयोग का नियम। यानी कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए सकारात्मक रूप से कब तैयार होता है? जब वह व्यक्ति किसी भी कार्य का अभ्यास करता है। और अभ्यास व्यक्ति कब करेगा? जब वह कार्य उसके लिए फायदेमंद होगा या उसका भविष्य में काम आएगा। देखिए, इस नियम के अनुसार किसी भी व्यवहार को प्राणी में सकारात्मक बनाने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। एक बालक को भी जितना अधिक अभ्यास करवाया जाता है उस बालक के व्यवहार में उतना ही सकारात्मक परिवर्तन आता है। और अभ्यास प्राणी उसी कार्य का करता है जो उसके लिए उपयोगी होता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो होता है उस व्यक्ति को किसी भी कार्य को सकारात्मक रूप देने के लिए निरंतर प्रैक्टिस करनी होगी, अभ्यास करना होगा। और अभ्यास करने से वो दूभर काम जो उसको पहली बार लगा था वो दूसरी बार थोड़ा कम दूभर लगेगा, तीसरी बार थोड़ा सरल हो जाएगा, चौथी बार और सरल हो जाएगा। और बार बार अभ्यास करने से वो उसकी नियत जो नियम के अनुसार जो उसके अंतर्गत आता है वह कार्य उसके अनुरूप चला जाएगा। ठीक है, और पहली बार जो व्यक्ति जिस कार्य को करता है उसमें उसको 10 मिनट लगे, अगले दिन उसको 9 मिनट लगेंगे, उसके अगले दिन 8 मिनट लगेंगे। और जैसे जैसे वो निरंतर अभ्यास करने लगा कोई समय ऐसा आएगा जब वही कार्य उसे 3 या 4 मिनट में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ठीक है, अभ्यास ही व्यक्ति को एक सशक्त व्यक्ति बनाती है। ठीक है, तो उपयोग अनुपयोग के अंतर्गत आएगा। किसी व्यक्ति को हमें कुछ चीज सिखानी हो तो उसको हम रोज करवाएं वो काम, तो उसकी डेली रूटीन में आ जाएगा। डेली रूटीन में आने से वो व्यक्ति उस काम को जल्दी जल्दी करने लगेगा और उसको दूभर भी नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा है हमारा प्रभाव का नियम, जिसका उपनियम है संतोष असंतोष का नियम। तीसरा नियम है हमारा प्रभाव का नियम और उपनियम का नाम है संतोष असंतोष का नियम। ठीक है, संतोष असंतोष का नियम। इसमें थोड़ा सा लिखते हैं हम, उसके बाद फिर इसको कंटिन्यू करते हैं, समझते हैं इसको। जब भी कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो उस व्यक्ति में भी कार्य के आने वाले परिणाम अपना प्रभाव छोड़ते हैं। प्रभाव यदि
सकारात्मक है, तो व्यक्ति में संतोष पैदा होता है और यदि प्रभाव नकारात्मक है तो असंतोष की प्राप्ति होती है। ठीक है, देखिए प्रभाव का नियम जो है संतोष असंतोष का नियम है, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को जब करता है तो उस व्यक्ति को उस कार्य के परिणाम की बहुत जल्दी रहती है कि जो काम मैंने किया है वो किस प्रकार से कितना बेहतर था, कितने प्रतिशत वो सही था। अगर उसको अच्छे या सकारात्मक पहलू उसका मिल जाता है, परिणाम उसको सकारात्मक मिलता है, तो वो व्यक्ति उस काम के लिए और भी अधिक तैयार हो जाता है और उसको और भी अधिक अच्छा करने का प्रयास करता है। और अगर नकारात्मक प्रभाव मिलता है तो उसको असंतोष की प्राप्ति होती है। लेकिन देखिए फॉर एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी कि जब हम टेस्ट देते हैं या बच्चों का हम वीकली टेस्ट लेते हैं, तो जब बच्चे टेस्ट दे देते हैं तो उस टेस्ट का जो परिणाम है, जो उसके अंक उन बच्चों को प्राप्त हुए हैं, उन अंकों को हमें हाथों हाथ या एक दिन बाद या 2 दिन तक हमें उन अंकों को सुना देना चाहिए। क्योंकि अगर हाथों हाथ बच्चों को परिणाम चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, अगर हाथों हाथ हम उनको परिणाम बता देते हैं तो परिणाम मिलते ही बच्चों को संतोष या असंतोष किसी भी रूप में उनको परिणाम मिल जाता है तो उसको आगे के लिए तैयार होते हैं। और अगर टेस्ट ले लेते हैं और महीने भर हम उनको परिणाम नहीं सुनाते या उनके अंक नहीं बताते हैं तो बच्चे ना ही टेस्ट में रुचि लेते हैं और ना ही उस काम को दोबारा करने के लिए रुचि लेते हैं। तो गाइस इसके अंतर्गत थोड़ा सा देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को जब करता है तो उस व्यक्ति में भी कार्य के आने वाले परिणाम को अपना प्रभाव छोड़ते हैं। यानी जो काम व्यक्ति कर रहा है वो पहले से सोच के चलता है कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो इसका आने वाला प्रभाव कैसा होगा, अच्छा होगा तो बहुत अच्छा है, अगर बुरा होगा तो भी वो प्रतिफल के रूप में उस कार्य को करता है। लेकिन उस व्यक्ति को चाहे अच्छा हो या गलत हो, प्रभाव या परिणाम उसको हाथों हाथ या तुरंत मिल जाए तो व्यक्ति को संतोष या असंतोष की प्राप्ति होती है, जिसके अंतर्गत हम बोलेंगे इसको प्रभाव का नियम। तो संतोष असंतोष की प्राप्ति होती है, लेकिन ये प्राप्ति होना जरूरी है, तभी वो व्यक्ति पर उसका प्रभाव छोड़ता है और प्रभाव मिलने के बाद ही व्यक्ति उस काम के लिए दोबारा तैयार होता है। तो आज हमने मुख्य नियमों को अलग से पढ़ा है, मुख्य नियमों के उप नियमों को पढ़ा है और कल हम गौण नियमों को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि हमारे जो वीडियोज़ हैं उनको लगातार शेयर और सब्सक्राइब करते रहे और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं कोशिश करूंगी, हालांकि थोड़ी सी समय की कमी हो रही है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि आपको लगातार वीडियो मिलते रहें। अगर बीच में 1-2 दिन का गैप आ जाए या फिर बोलेंगे कि अगर डेली ना मिल पाए तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, एक दिन छोड़ के एक दिन आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। और जितने भी हमारे वीडियोस हैं उनको प्लीज़ शेयर करते रहे और आप हमारा सहयोग अगर बढ़ाते रहेंगे, सहयोग करते रहेंगे तो भी आप लोगों के द्वारा हम इस कार्य को और अधिक करते रहेंगे, क्योंकि आप लोग देखेंगे और ये जो हमारे वीडियोस बनाए जा रहे हैं इस वीडियोस का फ़ायदा आप लोगों को ही हो रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा अपना फ़ायदा, थोड़ा सा हमारा फ़ायदा भी ज़रूर देखें, ठीक है। और हमारे वीडियो का वही टाइम रहेगा, 3 बजे आपको हमारे वीडियोस मिलते रहेंगे। और अंत में यही कहना चाहूँगी, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।